भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस 12वीं भारतीय छात्र संसद में सांसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना, इन्होंने युवा पीढ़ी की कार्य क्षमता बता के युवाओं को अपने भाषण से प्रेरित किया। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं अपने नौजवान मित्रों से कि आपकी जो उम्र है जिसमें मन हिलोने लेता है कि क्या पाएं और क्या कर डालें, हवाओं का रुख बदलने वाली ये पीढ़ी कभी आसमान को मुट्ठी में करने का हौसला रखती है, तो कभी उफनते हुए सागर को बांधने का ख्याल आता है, तो कभी पर्वतों को लांघने का विचार मन में कौंधता है। एक कवि ने कहा था कि तुम जो उठते हो तो उठता है जमाना सारा, और तुम जो सोते हो तो सोती है देश की किस्मत। बहनों और भाइयों, आयोजकों ने मुझे जो विषय दिया है वो बड़ा ही व्यवहारिक और बड़ा ही दिलचस्प है। लोकतंत्र और कारपोरेसी के बीच आदर्श संबंध क्या होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में के लिए जरूरी है, केवल मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं कारपोरेट्स। इसके साथ लॉबिंग के विषय में, कारपोरेट्स की वैध फंडिंग के विषय में, विमुद्रीकरण के संबंध में तथा मेरे अपने करियर के संबंध में मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर अपने आप को कन्फाइन रखूं। इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की एक सर्वमान्य परिभाषा दी थी कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। और हम इस शब्द को अगर गौर से देखें, लोकतंत्र को, तो इस शब्द से ही इसका भावार्थ स्पष्ट होता है कि तंत्र के ऊपर लोक है, लोक के ऊपर तंत्र नहीं है। अर्थात हमने इसको पूरी तरीके से अपने संविधान के प्रियम्बल में स्वीकार किया है। संविधान के प्रियम्बल की जो पहली लाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इस बात को लक्षित करता है, इस बात को इंगित करता है कि भारत के लोग ही सारे तंत्र के ऊपर उन्हीं का आधिपत्य है और किसी का नहीं, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात भी कही गई है और साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात भी कही गई है। हम जानते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती आवश्यक है, और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जहां बहुत से फैक्टर आवश्यक हैं, वहां कारपोरेट सेक्टर का अस्तित्व होना, उसका विकास करना, उसकी बहबूदी होना, मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। कारपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था पर है। सबसे बड़ा योगदान रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हों, इसके लिए कारपोरेट सेक्टर ने बहुत बड़ा योगदान किया है। साथ ही साथ हमारी बरसों से नीति रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दें। कारपोरेट सेक्टर से हमारा ताल्लुक है कि बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेस हाउसेस, लेकिन उसके साथ साथ हमने MSME को और अपने उत्तर प्रदेश में खासतौर से ODOP को भी विशेष रूप से महत्व दिया है, विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से हमारी निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करने में
एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कारपोरेट सेक्टर का रोल क्या हो। हम जब कल्याणकारी सरकार की कल्पना करते हैं तो हम कल्याणकारी सरकार के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि हम, जैसा कि संविधान के प्रियम्बल में भी कहा गया है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, सभी को बराबर का अवसर प्रदान हो, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी के तहत हमने ये फैसला किया, हमारे जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने ये कोशिश की कि हम समान अवसर लोगों को उपलब्ध कराएं। और उसी के तहत एक कल्याणकारी सरकार के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसी नीति बनाएं, हम उनको फैसिलिटेट करें और हर तरह से उसको बढ़ावा दें कि जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके और हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर संभव साधन और अवसर उपलब्ध कराएंगे और हर प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां पर उनके सुझाव को भी हम पूरा सम्मान देंगे। लेकिन किसी भी तरीके से ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर हमारी सरकार की नीति निर्धारण में सहायक होगा। हम तो ये जरूर चाहेंगे कि जो भारत की जनता है, जो हमारा लोग है, वही सुप्रीमेसी है उसी की, और उसकी सुप्रीमेसी हर हालत में बनी रहनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है CSR का, हम इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं अपने खास तौर से CSR में जो लोग किसी भी तरीके से हमारी चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हमारी शिक्षा के लिए जिन्होंने असेवित राज्यों में बहुत अच्छा काम किया है, खास तौर से उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से राज्य हैं कि जिसमें इस CSR के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। हम उसकी सराहना भी करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो और अधिक जन सेवी भावना से काम करें। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पहल है और ख़ास तौर से इसको इसीलिए कंपलसरी बनाया गया। जहाँ तक बड़े उद्योगों को कर्जे का सवाल है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि हम सभी के लिए समान अवसर की जब बात करते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कोई यूनिट जो हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हो और किसी परिस्थिति में अगर सिक हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा भी ये फर्ज बनता है, खास तौर से सरकार का फर्ज बनता है कि ऐसी सिक यूनिट को हम अलग से किसी न किसी रूप में फैसिलिटेट करें और उसको किसी भी तरीके से इन टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। ऐसे उदाहरणों को उसको ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी बड़े कारपोरेट घराने का कर्ज माफ कर रहे हैं इसलिए छोटे लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और हमने जब कभी भी इस प्रकार का कदम उठाया है तो इस प्रकार को इस बात के लिए पूरा ध्यान रखा है कि हम किसी भी तरीके से गैर बराबरी बढ़ने न दें और सभी को अवसर समान मिलने की बात जो है उसको हम पूरी तरीके से सम्मान करें। और बड़े लोगों को अगर कर्ज माफी की बात आती है तो छोटे लोगों को भी कर्ज माफी में हिस्सा जरूर दें। और हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि जब जब कर्ज इस प्रकार से माफ हुआ है तब इस बात की कोशिश की गई है कि किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन एमंग द क्लास न हो, समान परिस्थिति में समान अवसर सभी को मिले। जहाँ तक लॉबिंग का सवाल है, यूरोपियन कंट्री खासतौर से USA में इसको लीगलाइज भी किया गया है, लेकिन हमारे भारत में किसी प्रकार से लॉबिंग को लीगलाइज नहीं किया गया। खासतौर से हम जीवन के कार्य और व्यवहार में शुचिता एवं पवित्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इन्हीं आदर्शों के आलोक में हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया, जिसकी धारा 7 के अंतर्गत किसी लोक सेवक के लिए पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि उपहार लेना अवैध है।